जय हिंद दोस्तों। ये अरविंद डेयरी कुंजपुरा करनाल हरियाणा में पड़ता है। कुंजपुरा अपने आप में बहुत इतिहास लिए है। हमारी जानकारी के अनुसार सरहंद के जो नवाब थे, सरहंद सबसे बड़ा सूबा था भारत का मुग़ल काल में, और वहाँ के नवाब यहीं के रहने वाले थे। तो रवि जी हैं जो आज आपको बहुत अहम जानकारी देंगे। देखो, ये हीफर दिखा रहे हैं और जो दिखाई दे रही हैं वो फुल करैक्टर पूरी ब्रीड में है। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। कुंजपुरा, हाँ जी अंकल जी। ऐतिहासिक गांव है। हाँ जी। और वो एकेडमी का भी है, नेशनल एकेडमी का यहाँ पे। यहाँ पे अब सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल है। हाँ जी। बच्चों का। हाँ जी। तो वो भी ये लगा लो कि भाई बहुत पुराने टाइम से है। कभी के टाइम में नवाब का जो धन दौलत रखने की जगह थी, बैंक एक तरह से, वो था वो। अब उसको स्कूल बना दिया। अब उसको स्कूल बना दिया। कहाँ के बच्चे हैं? बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट होता है। उनके लिए क्या पैमाना है जिनका यहाँ पर दाखिला होना है? उनके टेस्ट होते हैं, पेपर डेट निकालते हैं अलग से है। हाँ, सिलेक्शन एनडीए में जो आ जाते हैं। हाँ, जो सिलेक्शन में आएंगे वो अच्छा, बच्चे ये बच्चियाँ जो आप दिखा रहे हैं। हाँ जी अंकल। इतनी बड़ी गिनती में? हाँ जी अंकल। कैसे कलेक्शन किए? बस फार्म से लिया। फार्म से है? हाँ जी। कितना आपकी अकेले की तो नहीं है? नहीं, अपने फार्म की नहीं है, पर है फार्म की। क्योंकि पूरे के पूरा एक जगह फार्म से एक पूरे फार्म की परचेज। कितनी है गिनती में? गिनती में जो है पूरी टॉप ब्रीड क्वालिटी की ये 15 हीफर है। 15? हाँ जी। 15 ही बेचोगे? 15 ही हैं, और भी हैं। अच्छा, और कितनी है? और 12-13 और है। 25 हो गई, 27-28 हो गई। हाँ जी। तो सारी इकट्ठी बेच दोगे? अगर कोई लेना चाहे, अगर इकट्ठी लेगा कोई इकट्ठी दे देंगे। चलो आओ पहले वाले पे आते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो तुमने सफ़ेद घुमाई है। हाँ जी अंकल जी। वो जैसे सफ़ेद वो नहीं होती है, वो हिरनी। हाँ जी। तो बड़ी कैरेक्टर पूरे हैं। 100% करेक्टर अंकल। कितनी उम्र है इसकी? अभी ये 2.25 साल की हुई है। 2.25 साल की? हाँ जी। कौन सा सीमन की है ये? एवरेस्ट की है। और लगा ABS कौन की। सा इसको? इसको आगे ABS का ही सेक्सीमन अरमाडा लगा हुआ। कितनी देर हो गई? ये जितनी ही पर है 4 महीने से लेके और 6.5 महीने तक प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, वो उनके टैकिंग के हिसाब से अलग अलग। तो अभी इसका कैसे पता चले कितने महीने की है? वो टैग लगे हुए हैं ना। टैग लगे हुए? हाँ। तो प्रेग्नेंट हैं? हाँ। गारंटी है? हाँ, ये कंफर्म है, प्रेग्नेंट है। टेस्ट आपकी गारंटी है? हाँ, मेरी गारंटी है। टेस्ट यहाँ से कोई ले जा, आगे जाके पता खाली है? नहीं, टेस्ट हुई हुई है। क्या दाम में है? दाम अंकल जी, जैसी ब्रीड क्वालिटी इन हिफरो का वैसा दाम है। अच्छा। हाँ जी। इसका क्या है? वो अलग अलग, क्योंकि सबका ही इकट्ठा विचार है सबको। भाई अगर कोई इकट्ठा लेके जाएगा कितने की दोगे? तो पड़ता बना लेगा। कितने का? वो अलग अलग हिफर के हिसाब से, उसी के हिसाब से। किसान पुत्र हो, बनिया के पुत्र तो नहीं हो? नहीं, किसान पुत्र हो। तो फिर वो दाम बताओ ना। दाम वो लपेटते रहते हैं बात को। नहीं, वो अपने पारिवारिक रिश्ते बनाते रहते हैं, लेकिन बात असली पे नहीं आते। बात असली पे तो अंकल आ नहीं सकते ना अभी। नहीं, अब आप 28-27 हैं। हाँ जी। ये कितने में लॉट बनाओगे? ये वही है ना अंकल जी, देखो इसमें कुछ हाई प्राइस की भी हैं और कुछ मीडियम प्राइस की भी हैं। तो अगर वो लेने वाले के ऊपर है, अगर वो सारी हाई की ले रहा है तो हाई के हिसाब से रेट बनेगा। अगर वो लो के हिसाब। बड़ी लंबी भूमिका बांधते हो यार। तो बताओ, अच्छा हाई का क्या होगा? इसमें 1.25 लाख की भी है, 1.5 की भी है। अब अगर जैसे ये सारी कोई ले रहा है, सारी ले रहा है, हाँ जी, तो फिर उसके लिए क्या होगा रेट? उसके लिए अगर ये टॉप क्वालिटी वाली, इसमें बीच में 1.5 से ऊपर वाली भी है, इसमें 2 वाली भी हैं, और कुछ हीफर इसमें ऐसे हैं जो अपने टाइम पे 2.5 लाख रुपए के करीब भी जाएगी। दो लफ्जी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉट कितने में दोगे? लॉट 1.25 लाख से लेके हीफर के हिसाब से और 1.5 लाख तक जाएगा।
नहीं, मैं तो ये कर रहा हूँ, देखो आप उसको कैटेगरी आप कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई सारे कह दो भाई 27 हमको दे दो, तो क्या भाव में लोगे, ये पूछ रहे हैं। अगर कोई 27 ले रहा है तो उसको 1.35 के हिसाब से दे दूँ। 1.35 के, हाँ जी, हाँ ये आए ना पॉइंट पे, कितना कम करोगे? इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 1,21,000 में दे दोगे? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। यार 1,21,000 बछिया का बहुत होता है, क्या बात करते हो? क्वालिटी का फर्क है अंकल जी, सारा काहे की? क्वालिटी के ऊपर है ना, जैसी क्वालिटी है फिर उसी हिसाब असल से। में तुम ना अपने शान शौक, अपने चेहरे की बनावट उसके हिसाब से पैसे मांगते हो। नहीं, चेहरे के बछिया के हिसाब से मांगते हैं ना, जैसी क्वालिटी है उसी हिसाब से है। अब तुम फिल्मी हीरो की तरह लगते हो, तो पैसे भी उतने दाम में बता नहीं रहे। नहीं नहीं, वो नहीं। चलो अगले जाओ। तुम बहुत रंगबाज हो, पहले वो बिल्कुल सफेद दिखा दी, हाँ जी, अब बिल्कुल काली दिखा दी, ताकि वो जो है चार्म बना रहे। बस जैसी है फिर दिखानी तो वैसी वो पड़ेगी। अच्छी मानिएगी ये? दोनों बच्चियाँ अच्छी हैं। कितना समय उम्र है इसकी? इसकी भी वही 2.25 साल के करीब। अच्छा, दूध कितना होगा इनका? ये पहले ब्यात में सबकी सब 35 लीटर प्लस रहेगी, इससे कम नहीं देंगी? इसे कम नहीं देगी। चलो अच्छा, एक बात और बता दो हाँ जी, कि अगर इन बच्चियों से कोई शुरुआत करता है हाँ जी। तो क्या नतीजे होंगे? अगर कोई इन बच्चियों से शुरुआत करता है अंकल जी, तो अगर इनकी सेवा और इनकी देखभाल अच्छे से करेगा तो वो डेयरी में फेल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ये 15 हीफर हैं, 15 की 15 हीफर को सेक्सी में लगा हुआ, ABS का अरमाडा और हैमर अच्छा, टोटल को। वो फायदे बताओ। फायदा ये है कि अगर कोई इसी से शुरुआत करता है, इससे फायदा, सबसे फायदा तो यही है, अगर एक हीफर लेके जा रहा है तो डबल हो रही है, दो तो एक के साथ दो वैसे हो रही हैं, और ब्रीड क्वालिटी के मामले में पूरी टॉप है, उसमें कोई चूक नहीं है इन हीफरों में। अच्छा, कि भाई जो ब्रीड के करैक्टर होते हैं वो सब हैं इनके अंदर। नए आदमी को शुरू करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए अंकल जी, अगर किसी को शौक है, जो शौक नहीं, जानकारी। जानकारी भी है और शौक भी है। बिना शौक के भी अंकल रहेंगे नहीं, जानकारी है जाके रख ली और सेवा की नहीं, फिर क्या करेगा? वंशरी बन जाएगी। हाँ, तो शौक भी होना चाहिए ना, तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर इसकी देखभाल रहेगी। रेट 121 कर दोगे? 1.21 नहीं होगा अंकल जी। चलो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पर आए। हाँ जी अंकल जी, वो पहले दो वाली का तो मुकाबला नहीं है। ये एज में उनसे उम्र में भी छोटी है। अपनी चीज़ को किस तरह तो बढ़िया कहोगे ही। नहीं नहीं, चीज़ अच्छी है अंकल जी, चीज़ में कमी नहीं है। सीमन ये जितनी, ये पाइपर की है। अच्छा, हाँ, ABS की। आपको सब याद है ये? हाँ, या ये इसी अंदाज से कहते नहीं हैं? नहीं, अंदाजे से नहीं, ये इसमें पाइपर और सब उसकी एवरेस्ट, ये दो ही सीमन की हिफर है। तो कौन से मंथ की है? एज में नहीं, उसमें सीमन में गर्भवती कितने महीने ये 4.5 महीने की है। 4.5 हाँ, महीने की? ये सारी 4 महीने तुमने से। बहुत वीडियो बनवाई है, हाँ जी। लेकिन इस तरीके से आज पहली बार बनवा रहे हो। ये क्योंकि पूरा का पूरा लोट है, हाँ, और पूरे के पूरी टॉप ब्रीड क्वालिटी है, अच्छा, कि भाई अगर किसी किसान भाई को जैसे चाहिए हाँ। और इस इन्हीं हिफरों से स्टार्टिंग करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब जिस स्टेज पे हैं, हाँ जी, तो इनको कैसी फीड देनी है? इनको फीड इस टाइम पे हीफर ड्राई फीड जाएगी, कि भाई जिनसे हीफर का पूरा ड्राई मैटर पूरा होना चाहिए। कितनी कम से कम दिन में इनको 3 किलो फीड चाहिए। चाहिए हाँ जी, इनको हाँ जी, एक दिन में? एक दिन में। अगर कोई कंपनी की खिला रहा है हाँ, तो अलग है, अगर खुद की फीड तैयार वो करके 3 किलो चाहिए। वो 3 किलो चाहिए। दूसरे चारे? दूसरा जैसे अगर आपके पास साइलेज है हाँ, तो इनको कम से कम 10 से लेके 15 किलो के बीच में साइलेज चाहिए, पेट भर जाएगा आराम से। अच्छा। और जैसे तुड़ा है, हम्म, 7 किलो के करीब इनको 6 से 7 किलो तुड़ा चाहिएगा पूरे दिन में। 6-7 किलो? हाँ जी। ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा, आराम से खा जाएगी। अच्छा, अगर जैसे ज़्यादा खिला देते हो, 10 किलो खिला दोगे? जितना उनके शरीर का इनटेक है उतना ही खाएंगे ना। नहीं, जैसे उसको टेस्ट आ रहा है किसी चीज़ का, ज़्यादा खा गई, तो साइलेज अगर 10 किलो ये खा जाती है भूसा, तो नुकसान करेगा कुछ? अगर नहीं, अगर आप वो भूसे को अच्छे से भिगो के और उनको पूरा वो तैयार करके दोगे, फिर दिक्कत नहीं। भिगोने में क्या चेंज आ जाता है फिर? भिगोने में ये लगा लो कि भाई उसमें थोड़ा सा नरमपन आ जाता है एक तो, और दूसरे कि भाई वो अंदर जाके रूमन में जाने के बाद सड़ने में आसानी रहती है। पाचक हो जाता हाँ है। जी,
वो जल्दी हजम होगा ना। तो वो एक एक किस्म दे दो। नहीं। अगली आ गई। हाँ जी अंकल जी। लेकिन पहले जो दिखाई थी ना, हाँ जी। अब वो ये उनके मुकाबले में हल्की है कुछ। ये एज का फ़र्क है अंकल जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, एज का फर्क है, और वैसी कुछ हो नहीं। जाएंगी। ये सारी की सारी बिल्कुल टॉप क्लास, हाइट लंबे सब कुछ ये टॉप। 35 दे देगी। बिल्कुल आराम से देगी। उसका नीचे अडर सब नहीं विभाग तो नहीं दिखा रहे। नहीं नहीं, आपने अडर नहीं देखा उसके नीचे, अडर देखते उसका अभी से कैसे ये दिखा देखा रही है। मैंने। हाँ। और जो उसके थन है पूरे प्रॉपर साइज, दूर दूर पूरा सही है। अच्छा, वो एक बात बताओ, हाँ जी। अगर कोई तीसरी ब्यात की गाय पाल रहा है, हाँ जी। दूध 35 लीटर ले रहा है, हाँ जी। और इसको पाल ले 15 को, हाँ जी। तो वो बेनिफिशियल है ये। बेनिफिशियल अंकल जी। ये अगर फर्स्ट में आपके पास 35 लीटर दे रही है, तो ये सेकंड टाइम में इसमें कुछ हीफर ऐसी भी हैं जो 40 भी देंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो 45 भी देंगी। और इनकी एज अभी छोटी है, ये आपको लंबे टाइम दूध भी देंगी और लंबे टाइम बच्चा भी देंगी आगे। कुछ खर्च पानी के मामले में राहत मिलेगी, तंदुरुस्त रहेंगी। बिल्कुल रहेंगे अंकल उनकी जी। उनकी उम्मीद ज़्यादा बिगड़ेगी। उनकी तबीयत जल्दी बिगड़ेगी। और दूसरा है कि भाई जो आप थर्ड बार की हीफर गाय ले रहे हो, इनकी शारीरिक क्षमता जो है वो ज़्यादा अच्छी उनसे रहेगी। मजबूत रहेगी। हाँ, और तीसरे टाइम की हीफर आगे कंसीविंग में भी दिक्कत करेगी। तो फिर वो बात एक एक किस वाली। नहीं वो नहीं। यार कैसे आदमी हो? किसानों के लड़के इतने जिद्दी थोड़ा होते हैं। नहीं जिद्दी नहीं है अंकल जी। कौन तो तुम्हारे पास आएगा लेने फिर? जिसको टॉप ब्रीड क्वालिटी चाहिए। चलो, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऑर्डर भी है नहीं। अडर अभी बना, अभी तो कहाँ से आएगा। अच्छा, जब 8-9 महीने में आ जाएगी तो ऑर्डर कितना होगा? अडर बिल्कुल छोटा अडर चिपका हुआ, पूरा टाइट वो अडर। पुरानी नहीं, बड़े बड़े ऑर्डर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। नहीं वो नहीं बनेगा। पूरा प्रॉपर अडर आएगा। हाँ। बिल्कुल जो अडर चिपका हुआ अडर आजकल का जो बनता है गाय ये का। सीमन कौन सा इसका? सीमन ये इनका टैकिंग देख के सही भी, ये इस सीमन की है, ये पाइपर की हाँ। और एवरेस्ट की। एवरेज की। हाँ जी। अब जैसे अगली बार ये भी आएगी हाँ जी। तो सीमन बनना होगा। इनको इस टाइम भी ABS का लगा हुआ है, और अगली बार अगर चेंज करे तो सबसे अच्छा है। चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि अगर उसका क्या फायदा होगा? उसका ये लगा लो कि भाई अपना माँ बाप और जो हैं कि भाई आपस में मिक्स नहीं होंगे ना फिर। 30 लीटर दे देगी। ये जितनी हीफर है इसमें कोई भी हीफर 35 लीटर से कम नहीं रहेगी। बेचने के लिए कर, नहीं बेचने के लिए नहीं, हकीकत है ये। तो फिर एक एक किस में दे दोगे? वो बच्ची के हिसाब से, अगर कोई बीच में छांट के ले रहा है उसका रेट अलग रहेगा, जो इकट्ठी लेगा उसका रेट अलग रहेगा। 2 तरह के टैग लगे रहते हैं कान में। हाँ जी। एक के ऊपर तो काफ़ी कुछ लिखा रहता है, एक में सीधे 17, 18, 19, 20 ऐसा। हाँ जी। क्या मतलब? जिसके टैग में जिसके 12 डिजिट वाला नंबर होता है वो जैसे गवर्नमेंट का टैगिंग है, और जो छोटा नंबर है वो फार्मर अपना खुद का टैगिंग कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये सुंदर तो लग रही पूरी। हाँ जी। अब जो पहले तुमने शुरू में दिखाई थी वैसी है करीब करीब। हाँ जी। कौन से महीने की है प्रेगनेंट? ये 6.5 महीने की। ये 6.5 महीने में है। हाँ जी। मतलब सारी जो है एक ही, मतलब 1 आध महीने की नहीं है, 2-2.5 महीने का ही फर्क है। हाँ। कोई 8-9 में भी है। नहीं नहीं नहीं, 8वें-9वें में कोई नहीं है इनमें से। मैक्सिमम 7। हाँ जी। 6.5 महीने का मैक्सिमम है। 6.5 का मतलब कितना दे देगी दूध? दूध अगर इसी पर की बात करो तो ये 40 पे जानी चाहिए। दे देगी। हाँ। हम्म? हाँ। कौन सा है सीमन? सीमन ये एवरेस्ट की है। एवरेस्ट की है। लगा कौन सा इसको? आगे इनको हैमर और अरमाडा ही सेक्सीमन लगे हुए हैं। अच्छा। सिर्फ 2। कितने महंगे हैं? सीमन हाँ, सीमन तो जो सेक्सीमन है वो अपना यही 1200-1300 रुपये का। अरमाडा का जो है हाँ जी, अरमाड और हैमर दोनों। 1200-1300 के। हाँ जी। कंसीव कर जाती है कि बार में? अगर आपका खाना पिलाना हाँ। और आपके मिनरल विटामिन जो आपको प्रॉपर हीफर को जा रहे हैं हाँ, तो पहली बार में कंसीव कर कर जाएगी। हाँ जी। दूसरी बार करोगे महंगा पड़ेगा। डबल हो ये जाएगा। सेक्सी में बताया तुमने रेट? हाँ जी। तो अब जैसे 2-3 बार रखना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा फिर तो। अगर आपकी वो जैसे हम AI करवाते हैं डॉक्टर से, तो चेक कर लेता है कि भाई हिट किस प्रकार से है एनिमल की। अच्छा। कि भाई अगर आपके एनिमल की प्रॉपर हिट है तो सीमन रखवा लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दिया, अगली बार में हो जाएगी। चलो ले आओ। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बोन वो भी बहुत बढ़िया है। गुण पूरे हैं।
पूरे प्रॉपर गुण है। कितने देर की है प्रेग्नेंट? ये 5.5 महीने का। 5.5। हाँ जी। दूध दूध इनमें कोई भी पर वो बता दिया, हाँ 35 से निकम नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अब अकेली का क्या दाम होगा? अभी तो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, हाँ जी। क्या होगा? अकेली का दाम अंकल जी 1.5 लाख रुपए। 4 महीने बाद? वो उसी के क्वालिटी और जैसी वो बन रही है उसके हिसाब से प्राइस। कितना हो सकता है? वो तो 2 भी सकता है, 2.5 भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे पेड़ों से पत्ते तोड़ने। वो क्वालिटी और ब्रीड के ऊपर है ना, जैसी क्वालिटी ब्रीड वैसा प्राइस। तो अब इकट्ठी एक एक किस्म हो जाएंगी? नहीं। बहुत ज़बरदस्त दिखाई है भाई। अंकल जी सारी ज़बरदस्त। इसकी उम्र क्या है? इसकी वही 2.5 साल के करीब है। अब ऐसा है कि जो बहुत कमज़ोर होती है उसकी तुम कहते हो उम्र कम है, वो एज तो का ये तो फर्क इसकी है। ये 2.5 साल की है ना, हाँ जी। तो जो दूसरी 2.5 साल से तो कहीं दुगनी है ये। ये अपनी अपनी देखो, बॉडी तो हर एक की अपनी अपनी होती है। सर बहुत अब भारी। मेरी सेहत कुछ है, आपकी कुछ है, भाई की कुछ है, सबकी अलग कौन सेहत। से सीमन की है ये? ये सीमन पाइपर और एवरेस्ट की है सभी। लंबाई बहुत है। लंबाई भी है, हाइट भी है, हाँ। चौड़ाई भी है। हाँ, हाइट तो अभी से शो कर रही है। हाँ। कौन सा महीना चल रहा है? अभी इसको 5वां महीना है। 2.5 साल हो गई? हाँ जी। 35 से ऊपर जाएगी? बिल्कुल आराम से जाएगी अंकल जी। एक एक किसकी दो गई? नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो अब इनको जो है सीमन वो लगने हैं वैक्सीन, हाँ जी। तो वैक्सीन जो लगनी है तो वो कब से लगनी है? इनको वैक्सीन जो कौन लगनी सी वैक्सीन कब लगनी है? अब इस टाइम पे तो FMD की वैक्सीन होगी। इनको थलेरिया की वैक्सीन हो चुकी है, अब इनकी FMD की वैक्सीन होनी है। हाँ जी। और FMD की नहीं, भी- आपको आप तो अभी लाए, आपको क्या मालूम? नहीं, क्योंकि उनके पूरा चार्ट है उनके पास। अच्छा। हाँ, उनका चार्ट है उनके पास। नहीं ऐसा ना आगे किसी से धोखा हो जाए, वो ऐसे नहीं ही नहीं कह नहीं दें। नहीं, उनका चार्ट है पूरा प्रॉपर है उनके पास, हम्म, हर एक चीज़ का। बुरसोला की वैक्सीन बचपन में ही हुई हुई है। और आगे ये बुरसोला क्या होता है? बुरसोला अंकल जी जो गाय, ये लगा लो कि भी जो, या तो अगर किसी एनिमल को बुरसोला है उसका दूध इंसान को पीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि भी इंसान में भी आ जाती है। अच्छा, हाँ जी। बीमारी है, क्या होता है इसके लक्षण? इसके लक्षण तो जो गाय जैसे जिस गाय के अंदर होती है वो या तो चौथे महीने में या फिर 6.5 महीने के बच्चा अबॉर्ट कर देती इंसान पे क्या प्रभाव डालती है। इंसान में भी वही ऐसे में जो गाय में है। है? बच्चा ही गिराएगी? हाँ जी। मतलब पीने में तो कोई आदमी को पीना फिर क्या हर्ज है? आदमी से फिर कन्वर्ट तो अच्छा लेडीज में भी जाएगी। कन्वर्टेशन हो हाँ जाएगा, जी। मतलब कि संकरण बनता हाँ जी। है। अच्छा, हाँ, तो जितना हो सके कि भाई अपना दूर है उतना बढ़िया है। कितनी वैक्सीन होती है कुल जो होनी होती है? मेन तो अंकल जी सबसे मेन तो बुरसोला की, FMD की और अपना थलेरिया की। अच्छा, हाँ जी। थलीजा का बचाव है। हाँ, अगर आप थलेरिया की वैक्सीन आप एनिमल को करवाते हो तो आपका एनिमल एक्सपायर होने के ये लगा लो कि भाई 90% चांस घट जाते हैं। 10% चांस है कि भाई फिर भी एनिमल को दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको अपनी देखरेख पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अगर फिर भी किसी एनिमल को लक्षण नज़र आ रहे हैं, सबसे बढ़िया इलाज है कि भाई अगर आपकी गाय का टेम्परेचर 104, 105, 106 जा रहा है तो एक इंजेक्शन आता है बेबी मिडो, 5 ml। आप जैसे अब शाम को आप 5 बजे लगा रहे हो तो मॉर्निंग में 5 बजे दूसरी साइड में लगेगा। अच्छा, हाँ, उसके साथ अपना एक आता है एट्रोपिन 20 ml, वो लगेगा, और एक एविल, और बाकी भूख के लिए। अगर आप एनिमल को वो टाइम पे दे रहे हो तो दूसरे दिन एनिमल कवरिंग करना स्टार्ट कर देगा अपने। अगली आ गई। हाँ ये जी। सारी एक जैसी हैं। हाँ जी। अब इतनी क्या दिखाएंगे, बस सब एक जैसी हैं तो यहीं पे रहने दो। तो क्या कहोगे इसके बारे में? ये भी क्वालिटी ब्रीड, ये भी टॉप में है। ब्रीड में हाँ जी। दूर जाने में कोई नुकसान? नहीं, इस टाइम पे इनको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि प्रेग्नेंट कम दिन की है, हाँ, तो बिल्कुल आराम से इस टाइम पे दूर जाने के लिए बिल्कुल सही टाइम है। अगर ब्याने के नज़दीक पहुंच गई तो ब्याने के नज़दीक ज़्यादातर होता है कि भाई गाड़ी में बच्चा दे देती है एनिमल, या फिर वही बात है जो 8 महीने से ऊपर है ना उसका। कैसे लोग जो है, मतलब कि किस स्तर के पशुपालक जो है इनको चला जाएंगे? अगर जिसको
नॉलेज है और शौक़ है, दोनों चीज़ें वो इन एनिमल को बिल्कुल आराम से सेट करेगा अपने पास। ट्रेनिंग वेनिंग जिसने कर रखी है, जिसने ट्रेनिंग भी कर रखी है, जिसके पास पहले एनिमल है और जिन्होंने अपना पहले एनिमल रखे हुए हैं, जो एनिमल की देख रेख कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वो एक बार फिर इंतजार कर रहे हैं, हाँ तो जी। सारी जो जितनी है कितने की दे दोगे? 1,35,000 35,000 में 35,000 21 में दोगे? नहीं 25 में दे दोगे? नहीं। चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने जो जानकारी दी है बहुत बढ़िया दी है, धन्यवाद। इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और जो खरीदार हैं, अगर खरीदते हैं भाई अपने मन से खरीदना, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।